तो शायद ये पता नहीं कहां कौन से धराधाम में जाकर खो जाएं, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि इस वक्त भारत अपने पूरी तरह से एक मजबूत, एक अभेद्य किले के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। और अब जो राखी जी ने जिक्र किया था वो वक्त आ गया है। अगर पाकिस्तान अब भी आज रात भर तक भी वो मान जाए तो बेहतर हो। अगर आज रात भर भी अगर वो नहीं मानता है तो कल की सुबह कुछ और कहेगी। विनीत, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो एक इस बारे में अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान में नारेबाजी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान में हो रही है नारेबाजी पाकिस्तान के लिए कितनी घातक है, गृह युद्ध के से हालात वहां पर बन रहे हैं। लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है विनीत तक, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और चूंकि इस वक्त जो रात का सन्नाटा है, चूंकि सायरन्स बंद हो चुके हैं, हमलों और धमाकों की जो आवाज़ें आ रही थी अब वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं, क्योंकि जो गोला बारूद जो भी वहाँ पाकिस्तान ने जुटाकर उधार में चाइना से, अमेरिका से लिए हुए थे वो भारत ने कर दिए ख़त्म। अब भारत बस एक इंतज़ार इस बात का है कि वो गो अहेड मिले कि क्या हम युद्ध में जा रहे हैं, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो तरक्की पसंद लोग हैं अनुपम। भारत के लोग हैं जो वो शांति पसंद लोग हैं। ऐसे में भारत का कोई भी प्रत्येक नागरिक, हालांकि जज्बात में आकर के या जज्बे में आकर के भले ही कोई कह दे कि हम युद्ध लड़ेंगे अनुपम, लेकिन ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि हम युद्ध लड़ें, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल देखना, भविष्य देखना है। जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अब अपने आप में हताश हो गया है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान को यह था कि वो भारत के साथ मुकाबला कर लेगा, गीदड़ भपकियां दे रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध के हालात बन गए हैं, अमेरिका ने अपना प्रेशर बनाया है और लगातार भारत जिस तरीके से उनके हमलों को नाकाम कर रहा है, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से घिर चुका है आशीष। और अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि वो तस्वीर हम देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेकता हुआ दिखाई देगा, निश्चित रूप से। और ये देखिए S-400 ने जो कार्रवाई की जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा, कालू चौक, पठानकोट, जैसलमेर और फिरोजपुर में जो हमले होने को पाकिस्तान ने वहाँ से मिसाइलें दागी थी वो अब पूरी तरह से नाकाम कर दिए गए हैं। और इस वक्त लगातार इस बड़ी खबर पर हम अनुपम बने हुए हैं और हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस नक्शे ने भी काफी कुछ बयां कर दिया है और ये बता दिया है कि S-400 जैसा सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा कर रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय सेना, भारतीय फौज लगातार डटी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली ये नापाक हरकतें अब अंत की ओर हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और ये हम टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस पूरे इसको टैकल किया। आप देखिए कैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं और गोले में आप दिखा रहे हैं और उसके बाद में एकदम से जोर से चमक पैदा होती है। दरअसल वो चमक, ये देखिए, ये जो चमक पैदा हुई है ये दरअसल हमारा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो उनको इनकमिंग मिसाइल्स को टारगेट कर रहा है और हवा में उनको उड़ा रहा है। ये पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान की मिसाइल जब पाकिस्तान से उड़ रही है तो वो पीछे आग, जिस तरीके से रॉकेट उड़ता है, जिस तरीके से मिसाइल उड़ती है, उसके पीछे आग निकलती है, तो वो आग का शोला आप देख रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए हैं और इनको निस्ते नाबूद भारत का एयर डिफेंस कर रहा है। और ये जो चमक दिख रही है ये दरअसल भारत के एयर डिफेंस की कार्रवाई का ही